देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मीन राशि वालों के लिए ये अगस्त का पहला भाग क्या कुछ लेके आया है। ग्रहों की सूचना, ग्रहों की आकाशीय पार्लियामेंट में परिवर्तन, जो ग्रहों का योगायोग बनता है वो क्या कुछ आपके जीवन में खेल खेलता है। मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इस वक्त वो राहु के साथ बड़ा विचित्र ग्रह योग बना रखे हैं। राहु ने उनके समस्त शुभ प्रभाव को कम कर रखा है और करीब करीब 31 अक्टूबर तक ये ग्रहों का योगायोग चलना है। इसके साथ साथ अगस्त के पहले भाग में राहु जो बृहस्पति के परम एक विचित्र ग्रह हैं और आपकी राशि के अनुसार से बड़े इंपॉर्टेंट भावों के मालिक हैं, अष्टम के मालिक हैं और साथ साथ आपके तृतीय भाव के मालिक हैं और वो एक विशेष प्रकार का योग बनाने जा रहे हैं। और वो महाराज जो हैं विशेष तौर पर शुक्र ग्रह जो हैं वो वक्री हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं और फिर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि सिंह राशि में जब शुक्र हो और वो विशेष तौर पर वक्री हो जाए, अस्त हो जाए और फिर स्थान परिवर्तन करे तो कई प्रकार के कष्ट देने के योग देता है। ऐसे में जो लोग विशेष तौर पर फॉरवर्डिंग का बिजनेस करते हैं, रिस्क वाले काम करते हैं, शुक्र संबंधित कार्य करते हैं, शुक्र संबंधित कार्य का मतलब गुड लिविंग से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, अपने लाइफ स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जो कार्य करते हैं, जो बेसिकली शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, फॉरवर्डिंग का बिजनेस कर रहे हैं, चांदी संबंधित काम कर रहे हैं, सोना संबंधित काम कर रहे हैं, रुई संबंधित, खान पान संबंधित कार्य कर रहे हैं, वो सब भी शुक्र से संबंधित आता है। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का परिवर्तन शुभ नहीं होने जा रहा है, उसको समझ लेना चाहिए। ये शुक्र का परिवर्तन इन्हीं दिनों में होगा, अगस्त के पहले भाग में होगा। तो दिन पर दिन कैसा रहेगा इस परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में, आप समझ लें। 1 अगस्त को विशेष तौर पर ग्रहों का योग दिखाता है कि मंगलवार है और उस दिन सावन के अधिक मास की पूर्णिमा की तिथि है। साथ में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो विशेष तौर पर आपके लिए शुभ दिखाई देता है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ऐसे में शुभ लाभ लेने के लिए आप और अच्छा कर सकते हैं। उस दिन सत्यव्रत भी है तो भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, विधि विधान से उनका पूजन करें, पुरुषसूक्त का पाठ करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, चूरमे का प्रसाद बनाकर, उनका कसार का प्रसाद बनाकर उनको लगाएं, विधिवत पूजन करें तो बहुत शुभ योग बनेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, उस दिन भद्रा विद्यमान है, करीब करीब 1:57 तक दोपहर तक रहेगी। तो सुबह सूर्योदय से लेकर 1:57 तक कुछ नया विचार, नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए, नया कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए। इस 1:57 के बाद कार्य करना शुभ रहेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लें 2 तारीख के लिए ग्रहों गणना के अनुसार से, उस दिन बुधवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा रहेगी अधिक मास की। तो और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपके लिए ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी साथ साथ 50-50 चांसेस ग्राफ बनता दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ का अवसर दिखाई देता है। एकदम कोई बहुत इंप्रूवमेंट और बहुत डेटोरेशन के योग नहीं बनते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के योग बन रहे हैं। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए, ऐसे में योग दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुक्र विशेष तौर पे वक्र स्थिति में चल रहे हैं और ऐसे में वो वक्र होकर आपके छठे भाव में चल रहे हैं। तो हो सकता है कहीं मन जो है विलासिता की तरफ चला जाए, मन जो नेगेटिविटी की तरफ चला जाए, वो मार्ग आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि भगवान गणेश का ध्यान करें, रिद्धि सिद्धि के साथ उनके निमित्त पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करें। ईश्वरी कृपा से सद्मार्ग आपको प्राप्त होगा। 3 तारीख यदि हम बात करें, 3 अगस्त को बृहस्पतिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और उस दिन ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने के योग हैं। चंद्रमा परिवर्तन होकर आपके 12वें भाव में जा रहे हैं, जो सूर्योदय से पहले चले जाएंगे। ये आपके लिए खर्चे बढ़ाएंगे और साथ साथ अननेसेसरी के थोड़े जुर्माने करा सकते हैं, सेहत पर थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। वहीं शुक्र महाराज आपके छठे भाव में बैठे हुए अस्त स्थिति में होंगे और वो अस्त स्थिति आपके लिए थोड़ा सा कष्टमय योग बना सकती है। आपकी जो धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा था उसमें कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न कर सकती है। विजय के रथ में कहीं ना कहीं विधान उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसे में सावधान रहते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। अच्छा ये रहेगा गौ पूजन करें, गौ सेवा करें और उससे आपके लिए प्रभाव ठीक उत्पन्न करने के योग बनेंगे। वहीं 4 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और तृतीया के थोड़ी देर बाद ही चतुर्थी का आगमन हो जाएगा। इसी कारण से मासिक गणेश चतुर्थी का योग बन जाएगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिएगा, रिक्ता तिथि रहेगी और क्योंकि चतुर्थी आ जाएगी और साथ साथ भद्रा का योग बन जाएगा, वो जो रहेगा 12:45 तक। तो नए विचार, नए कार्यों पे काम करना, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेना,
ये समय 12:45 तक अच्छा नहीं दिखाई देता, उसके बाद कार्य करना इन क्षेत्र में अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ जो भी कार्य करें विचार के साथ कार्य करने का प्रयास करें, और उपाय के तौर पर गौ पूजन करना आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। वहीं बात करें 5 तारीख की, तो 5 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए शुभ होता दिखाई दे रहा है। सूर्योदय से पहले पहले जो मीन का परिवर्तन, चंद्रमा मीन में जा रहे हैं, वो आपके लिए शुभागमन करने की सूचना देंगे, लग्न में आपके प्रवेश कर जाएंगे, और ये आपके लिए विचारों में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाने का योग बना सकते हैं। आपके अंदर एक अदम्य उत्साह का उत्पन्न कर सकते हैं। जो 2 दिन आपने नुकसान सहे हैं उसमें उनको रिकवर करने के लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है, ऐसे में कोशिश ये करें, सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का ध्यान करते हुए तिलाभिषेक भगवान का करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का अवसर बनेगा। तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करें, ईश्वर की कृपा से कल्याण के योग बनेंगे, विजय के योग बनेंगे। वहीं 6 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, पंचमी तिथि सुबह सुबह, उसके बाद षष्ठी का आगमन हो जाएगा, लेकिन षष्ठी क्षय हो जाएगी। साथ साथ रेवती नक्षत्र उस दिन विद्यमान रहेगा। ये गंडमूल नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि कोई घर में नया जन्म हो रहा है किसी बच्चे का, तो वो गंडमूल नक्षत्र में होगा। उसके अगले दिन भी अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है। ये दोनों नक्षत्र गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। तो इन 2 दिनों में, यानी 6 और 7 तारीख में जो जातक जिनके घर में जन्म ले रहे हैं, उनके परिवार वालों को उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा बच्चा दोनों पर भारी रहता है, परिवार पर भी, स्वयं के लिए भी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। वहीं हम बात कर लेते हैं 7 तारीख की। 7 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। उस दिन कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। मेष में चले जाएंगे चंद्रमा, और साथ साथ कर्क में चले जाएंगे शुक्र। वक्र स्थिति में अस्त होकर शुक्र का परिवर्तन होना विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। शुक्र आपके पंचम भाव में सूर्य के साथ चले जाएंगे। ये आपके लिए एक तरह से जो धन ऐश्वर्य प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े कमज़ोर हैं, इसलिए इसकी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके इसको आने वाले गोचर में लाभ ले सकते हैं। गौ पूजन नित्य प्रति करें, गौ को हरा चारा नित्य प्रति डालें, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। लेकिन साथ साथ सोमवार के दिन चंद्रमा का परिवर्तन भी जो हो रहा है वो आपके लिए हमें अनुकूल दिखाई देता है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति के साथ ये चंद्रमा का योग बनेगा 2 दिन के लिए, वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला रहेगा, धन आगमन की सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। लेकिन राहु बृहस्पति के साथ चल रहे हैं, यदि धर्म कार्य से दूर रहेंगे तो कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। सोमवार का अवसर है, धर्म कार्य के साथ जुड़ें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़े विशाल तरीके से इस सावन के सोमवार पर, जो अधिक मास में आ रहा है सोमवार, इसमें बहुत विशाल रुद्राभिषेक रखा है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करा सकते हैं। दूध से, दही से, घी से, अनेक प्रकार से भगवान का इच्छुरस से रुद्राभिषेक रहेगा। आप उसमें सम्मिलित होकर लाभ के कार्य कर सकते हैं। आइए उसमें सम्मिलित हों। अपना स्थान आरक्षित कराने के लिए फ़ोन में जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। और यदि हम 8 तारीख की यदि बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि, सावन के अधिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो होती है, अष्टमी जो वैसे कृष्ण पक्ष में आती है वो कालाष्टमी मानी जाती है शिव के निमित्त, और सावन का योग चल रहा है। तो ऐसे में भगवान शिव का सानिध्य लें। हनुमान जी, मंगलवार है, हनुमान जी शिव के अंश जो हैं उनका पूजन करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा। ग्रह गणना आपके लिए अच्छी दिखाई देती है, अनुकूल दिखाई देती है, लाभ के अवसर आपको बनते दिखाई दे रहे हैं, धन आगमन के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहु जो बृहस्पति के साथ चल रहे हैं वो अंकुश उत्पन्न कर रहे हैं, तो ध्यान रखें। तो थोड़ा पूजन पाठ से लाभ होता दिखाई दे रहा है। ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर कर आप अपने कष्टों को दूर करने के अवसर बना सकते हैं। धर्म से दूर भागेंगे तो कष्ट उत्पन्न होगा, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और हमने इस शुभ योग को देखते हुए अष्टमी का, सावन की अष्टमी और साथ साथ सावन का अवसर, तो हमने रुद्राभिषेक और सुंदर कांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है, भंडारा रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो दिल्ली के आसपास के लोग के क्षेत्र हैं, विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर कुरेजी में स्थित है, वहाँ पर शाम को 6 बजे से लेकर रुद्राभिषेक रहेगा, 7 बजे से सुंदरकांड रहेगा, 8-9 बजे आरती और भंडारा रहेगा। आप आइए, यज्ञ में भाग लें। ईश्वर की कृपा से, प्रेरणा से समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। वहीं 9 तारीख की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर, नवमी तिथि और ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल दिखाई देता है। पराक्रम दिखाने का अवसर है, आगे बढ़ने का अवसर है। सदमार्ग पर चलते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, आपको लिए अच्छा समय दिखाई देता है, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान हो रहा है और ये आपके लिए नए कार्यों को आरंभ करने के लिए निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। वहीं 10 तारीख की ग्रह गणना हम देखें तो उस दिन गुरुवार और दशमी तिथि का योग बन रहा है, और ऐसे में ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं। निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें। बस एक बात का ध्यान रखें, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़कर आपके
समय को बर्बाद करने के योग बना सकते हैं। अपने स्वार्थ के लिए आपके समय का उपयोग कर सकते हैं, इससे बचते हुए कार्य करना है। बस थोड़ा स्वार्थी बनने की ज़रूरत दिखाई देती है। स्वार्थ बनकर अपने कार्यों में संलिप्त होंगे तो बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर किस प्रकार का पड़ रहा है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं समझते हुए आप कार्य करेंगे और लाभ लेंगे। फिर भी कोई मन में प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। संपर्क साध कर अपने प्रश्न को भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। अवश्य आपको बहुत जल्दी उसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।